आदर्श जीवन का मार्ग वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध, प्रसन्न चित्त हो और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर रहा हो। यह एक कठिन लक्ष्य है, शायद असंभव भी, लेकिन यदि कभी संभव हो सके तो केवल स्वतंत्रता के माध्यम से ही। जब लोगों को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने की स्वतंत्रता मिलती है, तब वे अपने सपनों तक पहुंचने की राह स्वयं खोज लेते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्रता ही सभी समस्याओं का समाधान है? यदि एक व्यक्ति का सपना दूसरे के स्वप्न से टकरा जाए तो क्या होगा? तब शक्तिशाली सदा विजयी रहेगा और दुर्बल पीछे छूट जाएगा। इसलिए राज्य का धर्म है कि वह दुर्बलों को उचित अवसर दे, ताकि वे भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। यदि हम सदैव बलवानों को ही विजयी होने दें, तो समाज में असंतोष उत्पन्न होगा और वह भीतर से खोखला हो जाएगा। कुछ तर्क देंगे कि यह प्रकृति का नियम है, मात्र शक्तिशाली ही जीवित रहे। पर क्या यह केवल जंगल का नियम है? और यदि है, तो क्या यह नियम अन्यायपूर्ण है? नहीं, प्रकृति स्वयं संतुलन बनाकर चलती है। यदि दुर्बल हिरणों को बाघ न खाएं, तो हिरणों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे जंगल की हरियाली ही समाप्त कर देंगे। परिणामस्वरूप पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही नष्ट हो सकता है। अतः प्रकृति बलवान को नहीं, संतुलन को प्राथमिकता देती है। सरकार को चाहिए कि वह इस संतुलन की रक्षा करे, न अत्यधिक हस्तक्षेप करे, न ही पूरी तरह निष्क्रिय हो। उसका कार्य केवल इतना हो कि वह ऐसे तंत्र बनाए जो दुर्बलों को अवसर दे, उन्हें बराबरी का मंच प्रदान करे, परंतु उसके बाद समाज को अपनी दिशा स्वयं तय करने दे। सरकार का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वह हर व्यक्ति को उसके सपनों तक पहुंचाए, बल्कि उसे केवल इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को स्वप्न देखने और उन्हें साकार करने का अवसर समान रूप से प्राप्त हो। सरकार की आवश्यकता सीमित है, जैसे बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए सेना और एक आधारभूत शिक्षा प्रणाली जो नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाए। मनुष्य जानवरों से इसीलिए भिन्न है क्योंकि वह अपने दुर्बलों की रक्षा करता है, परंतु यदि यह रक्षा अतिरक्षण में बदल जाए और समाज में केवल दुर्बलों को बढ़ावा मिलने लगे, तो अंततः यही व्यवस्था पतन की ओर ले जाएगी। समाज की प्रगति उसके प्रतिभाशाली और कर्मठ नागरिकों के विचारों, श्रम और नवाचार पर निर्भर करती है। यदि हम केवल दुर्बलों के हितों की ओर झुक जाएं और योग्य जनों की संभावनाओं को सीमित करें, तो सामाजिक ढांचा ही लड़खड़ा जाएगा। इसलिए आवश्यक है संतुलन, न अधिक संरक्षण, न अंधी स्वतंत्रता, बल्कि एक ऐसा समविकसित समाज जहां सभी को अवसर मिले, पर सबको अपने पथ की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़े। यही सच्ची सामाजिक न्याय व्यवस्था होगी।